हेलो एवरीवन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6। वैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के दो मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है। इनके सारे चैप्टर्स को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेक्शन 5 से लेकर 35 एंड सेक्शन 36 से लेकर 42। सेक्शन 5 से लेके 35 में स्पेसिफिक रिलीफ के प्रोविजन है एंड सेक्शन 36 से लेकर 42 तक प्रिवेंटिव रिलीफ के प्रोविजंस हैं। प्रिवेंटिव रिलीफ जिसमें कि स्टे ऑर्डर, इंजंक्शन के प्रोविजंस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 5 की। सेक्शन 5 से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एंड सेक्शन 5 इज ऑल अबाउट रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। किस तरीके से स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर किया जा सकता है, ये पूरा का पूरा डिस्कशन इस बारे में है। अब स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर रिकवर करना होगा तो वो भी शायद किसी स्पेसिफिक पर्सन से रिकवर करना होगा। तो उस बारे में क्या प्रोविजन है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। देखिए, प्रॉपर्टी को अगर कोई क्लेम करता है तो प्रॉपर्टी को क्लेम दो बेसिस पे कर सकता है। वो दो बेसिस कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज टाइटल एंड सेकेंड वन इज पोजेशन। हाँ, अगर आपके पास किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन है तो भी आप उस प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हो। अगर आपके पास किसी प्रॉपर्टी का टाइटल है, टाइटल का मतलब है ओनरशिप, तब भी आप उस प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हो। अब अगर आपके पास टाइटल है तो आप मुझे बोलोगे सर क्लेम करने से कौन रोक सकता है? तो आपके माइंड में ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका मैं अभी आंसर करता हूं। देखिए, टाइटल से अगर डिस्पोजेशन किया है, टाइटल से यहां किससे मतलब है? टाइटल का यहां मीनिंग है ओनरशिप। टाइटल का मीनिंग आया ओनरशिप। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेलर अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है विथ ए बायर, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी बायर को हैंडओवर कर रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, देखिए यहां इमूवेबल प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने का और उसके बाद सेलर और बायर दोनों उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद दोनों कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी किसके पास जा चुकी है? प्रॉपर्टी बायर के पास जा चुकी है। अब सेलर बायर से अपनी प्रॉपर्टी क्लेम कर लेगा। सेलर बायर से प्रॉपर्टी क्यों क्लेम कर लेगा? क्योंकि ऑल्दो उसने ओनरशिप ट्रांसफर करने की कोशिश की थी उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट हो चुका है। दैट मींस कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं मिली है किसको? बायर को। और प्रॉपर्टी का टाइटल का मतलब ओनरशिप किसके पास में है? सेलर के पास में है। तो अब सेलर उस प्रॉपर्टी पे अपना क्लेम करेगा। किसके अगेंस्ट करेगा? बायर के अगेंस्ट करेगा। यहां मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर दूं, आप बोलोगे सर अगर बायर देने से मना कर देगा तो एक तरीके से बायर क्या कर रहा है? ब्रीच कर रहा है। सेलर कोर्ट में जाकर डैमेजेस क्लेम नहीं करेगा। सेलर बोलेगा कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए क्योंकि इस प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा टाइटल बायर के टाइटल से बेटर है। प्रॉपर्टी पूरी तरीके से ओनरशिप ट्रांसफर बायर को हुई ही नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया था, इसलिए सेलर अब बायर से अपनी प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है। और किस बेसिस पे क्लेम करेगा? बेसिस क्या है? टाइटल। और उसके पास जो टाइटल है और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से उसे डिस्पोजेशन कर दिया गया है। अब सेलर अपनी प्रॉपर्टी बायर से क्लेम कर सकता है, राइट? तो ये किस बेसिस पे आया? सेक्शन 5 बात कर रहा है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी और उसका फर्स्ट पार्ट था ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल। इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पे ये है कि वो सेलर उस बायर के अगेंस्ट में 12 साल में केस फाइल कर सकता है। उसके पास यहां केस फाइल करने के लिए 12 साल का टाइम है। जब से उसकी प्रॉपर्टी उसके हाथ से गई है, डिस्पोजेशन हुआ है, तब से विद इन 12 ईयर्स वो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। हाँ, रिजल्ट आने में कितना टाइम लगेगा वो एक अलग बात है, लेकिन 12 साल का लिमिटेशन पीरियड है। 12 साल में सेलर केस फाइल कर सकता है। दूसरा केस देखते हैं सेक्शन 5 में। जो दूसरा केस है, दिस इज अबाउट पोजेशन। एक प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा था ओनरशिप के बेसिस पे, अब प्रॉपर्टी क्लेम करेगा पोजेशन के बेसिस पे।
पोजेशन के बेसिस पे भी प्रॉपर्टी क्लेम की जा सकती है। और आपको ये जान के बहुत सरप्राइज होगा कि ये जो प्रॉपर्टी क्लेम की जा रही है ना, ये प्रॉपर्टी राइटफुल ओनर के अगेंस्ट में क्लेम की जा रही है। जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसके अगेंस्ट में प्रॉपर्टी क्लेम की जा रही है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसे एग्जाम्पल बड़े सुने होंगे कि टेनेंट घर खाली नहीं करते, लीजी प्रॉपर्टी हैंडओवर नहीं करे वापस लीजर को, तो टेनेंट के पास में ये राइट अवेलेबल होता है, मोर्गेजी के पास, लीजी के पास ये राइट अवेलेबल होता है। हां, प्रॉपर्टी का ओनर कोई और है, लेकिन क्योंकि वो लॉफुली उस प्रॉपर्टी में रह रहे थे, उनके पास उस प्रॉपर्टी का पोजीशन था, तो लीजी, टेनेंट, मोर्गेजी, लीजी, टेनेंट, मोर्गेजी, लाइसेंसी, ये लोग उन लोगों के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं जो प्रॉपर्टी के ओनर है। जिसके पास पोजीशन है वो राइटफुल ओनर के अगेंस्ट में केस फाइल कर रहा है और प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा है। आप बोलोगे सर ये गलत नहीं है। ये गलत नहीं है। ये गलत क्यों नहीं है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये वाला प्रोविजन इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि मान लीजिए कि अगर कोई लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट को अपनी प्रॉपर्टी से निकालना चाहता है या अपनी प्रॉपर्टी खाली करवाने में इंटरेस्टेड है, तो उसकी ड्यूटी यह है कि वो पहले प्रायर नोटिस दे और लॉफुल तरीके से अपनी प्रॉपर्टी खाली करवाए। अगर टेनेंट फिर भी प्रॉपर्टी खाली करने से मना कर रहा है तो वो कोर्ट को अप्रोच करे और कोर्ट से ऑर्डर लेकर वो अपनी प्रॉपर्टी को वेकेट करवा सकता है। लेकिन अगर वो कानून हाथ में लेगा और उसे जबरदस्ती अपनी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस करने की कोशिश करेगा, सो इन दैट केस टेनेंट या लीजी भी केस फाइल कर सकता है अगेंस्ट द राइटफुल ओनर। और ऐसा करने के लिए उसके पास 6 महीने का टाइम होता है। अब क्योंकि ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, तो यहां डैमेजेस नहीं मिल रहे हैं, यहां प्रॉपर्टी ही मिल रही है। वापस उस टेनेंट को वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। हां, टेनेंट को वापस वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, लीजी को वापस एग्जैक्ट सेम प्रॉपर्टी मिल जाएगी, क्योंकि जो प्रॉपर्टी का ओनर था ना, उसने लॉफुल तरीके से उस प्रॉपर्टी को खाली करवाने की कोशिश नहीं करी। यही प्रोविजन लिखा हुआ है किसमें, यही प्रोविजन है पोजेशन वाले केस में। सेक्शन 5 में ये 2 प्रोविजंस आ गए, एक टाइटल का आया और दूसरा पोजेशन का आया। यहां कुछ बातें और लिखी हुई है। प्लेंटिफ कौन, टेनेंट, जिसने कोर्ट में केस फाइल किया अगेंस्ट लैंडलॉर्ड, प्रॉपर्टी के ओनर के अगेंस्ट में, प्रॉपर्टी के ओनर के अगेंस्ट में केस फाइल किया है और प्लेंटिफ को डिस्पोजेस किया है विदाउट हिज कंसेंट। उसकी कंसेंट के बिना उसे प्रॉपर्टी से बाहर हटाया गया है और वो अनरीजनेबल था एंड अनलॉफुल था। टेनेंट को हटाना है तो प्रायर नोटिस दीजिए और प्रायर नोटिस देकर आप उन्हें प्रॉपर्टी से हटा सकते हैं। सो केस होगा अगेंस्ट राइटफुल ओनर। राइटफुल ओनर यानी कि प्रॉपर्टी का मालिक, उसके अगेंस्ट में केस फाइल होगा एंड कंपनसेशन विल नॉट बी एडिक्वेट रेमेडी। इस केस में क्योंकि कंपनसेशन एडिक्वेट रेमेडी नहीं है, इसलिए प्रॉपर्टी का पोजीशन वापस मिल जाएगा उस इंसान को जिसे उस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया गया है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है और इसका एक्सेप्शन है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ऐसा केस फाइल नहीं किया जा सकता। अगर गवर्नमेंट ने डिस्पोजेशन किया है तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं होगा। राइट, तो ये हमने डिस्कस किया। कौन सा सेक्शन? ये डिस्कस किया सेक्शन 5। आने वाले वीडियोस में मैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के कुछ और सेक्शंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।